ओके, अभी जो है हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं कि हमें 1 सेकंड में अपने सारे संकल्पों के ऊपर फुल स्टॉप लगाना है। ये चेकिंग हमें करनी है। कल शाम तक हम ये चेकिंग करेंगे, ठीक है। बीच बीच में अपने आप को टास्क देंगे कि अभी मेरे को 1 मिनट तक जो है वो बिल्कुल से ही साइलेंस में रहना है, कोई भी संकल्प, कोई भी थॉट्स मेरे अंदर ना चले। तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। जैसे अभी अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहे हैं, सभी की चाय का टाइम हो रहा होगा ना। घर वाले भी हो सोच रहे होंगे अभी चाय का, और ये तो मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं। चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, कई बार आती है ना पीछे से आवाज। तो इस तरह के कोई थॉट तो नहीं चल रहे हैं। मैं 1 सेकंड में अपने ऊपर फुल स्टॉप लगा लूं, तो ये हमें चेक करना है। ये करना है, नहीं करना है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए, अब देखो कितना फायदा बताया है। जैसे बाबा ने कहा ना कि अगर मन और बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है तो 10 मिनट का काम हम 1 मिनट में कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा वही फायदे की बात हमें बाबा बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। 1 सेकंड के लिए क्यों ना करें, परंतु हर रोज बार बार अपने आप को मैं याद दिलाऊं, फुल स्टॉप लगाऊं अपने संकल्पों पर। तो क्या होगा, बाबा ने कहा क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। पास विद ऑनर का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, लास्ट का हम सब बच्चों का जो पेपर है वो 1 सेकंड का होगा। दुनिया वाले पेपर कितने 3 घंटे के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, 1 घंटे का होता है, परंतु हमारा पेपर कितने टाइम का है? सिर्फ 1 सेकंड का। तो हमें ये प्रैक्टिस बार बार करनी है कि क्या मैं अभी चलते चलते 1 सेकंड में अपने सारे मन बुद्धि के संकल्पों के ऊपर फुल स्टॉप लगा पा रही हूँ या नहीं। तो सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। तो 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है अंतिम सर्टिफिकेट, विस्तार को सार में समाना। अभी आज का जो मेन पॉइंट है, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है, ऐसे चलते फिरते अपने 5 स्वरूपों में जाने की एक्सरसाइज करते रहो। बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास दिन में कितने बार बोला है? चलते फिरते। हाँ जी, चलते फिरते। हाँ, चलते फिरते कितनी बार बोला है? दिन में 5 स्वरूपों का अभ्यास कितनी बार करना है हमें? करते रहना है, करते रहना है, बट बाबा ने मिनिमम फिक्स किया है 8 बार दीदी। 8 बार कम से कम जो है 5 स्वरूपों का अभ्यास जो है वो 8 बार करें। 4 धाम की यात्रा भी हम जो है वो बीच बीच में करते रहे। ये 2 एक्सरसाइज भी हम करते रहते हैं, तो वो भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा हमारा, क्योंकि जो 4 धाम की यात्रा है, जब हमें उसमें बताया है कि अगर बाबा के या व्यक्त महावाक्य हैं, अगर बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उठे तो बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। अगर बाबा के साथ रू रिहान करनी है तो बाबा की झोंपड़ी में पहुंच जाओ। अगर व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। और अगर शक्तिशाली बनने का संकल्प उठे तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ। तो ये 4 धाम की यात्रा और 5 स्वरूपों, अपना अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, फिर उसके बाद पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता, ये 5 स्वरूपों दीदी के। दीदी हाँ जी, हाँ जी, व्यर्थ के लिए कहाँ पे जाना है? हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल इसलिए बताया है क्योंकि वहां पर इतने सारे आदि रत्नों की फोटोज लगे हैं जिन्होंने बहुत सारा मेहनत करके अपनी इतनी सुंदर अवस्था को जमाया है। हमारे अगर व्यर्थ चलते हैं तो व्यर्थों को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? हिस्ट्री हॉल में जाना है। तो बाबा ने कहा 5 स्वरूपों में जाने की एक्सरसाइज करते रहो। जब ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। ब्राह्मण शब्द आया तो कहाँ चले जाओ? जब मेरा ये अलौकिक जन्म हुआ था तो बाबा के साथ की कितनी सुंदर अनुभूति होती थी। बाबा की कदम कदम पर मेरे को कितनी मदद मिलती थी। बाबा मुझे कैसे उड़ा के रखता था, कैसे बाबा मेरे को हमेशा उमंग उत्साह में रखते थे। मेरे हर काम जो है सहजता से हो जाते थे। तो इस तरह से अपने उस ब्राह्मण जन्म की, वो गीत है ना, बचपन के दिन भुला न देना, तो वो वाली स्मृति में हमें होना है, अपने ब्राह्मण जीवन की स्मृतियों में। फिर कहा फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। अभी अपने उमंग उत्साह के पंख लगा करके
पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन में, लाइट का शरीर धारण करके अव्यक्त बाप दादा बाहें फैलाए हुए मेरा स्वागत की मुद्रा में खड़े हैं। आ जाओ बच्चे, बाबा बाहें पसारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो अपने आप को उस रूप में देखो, बाबा मेरे सामने हैं, लाइट का फरिश्ता रूप धारण किया, मैं भी फरिश्ता, दोनों फरिश्ते आमने सामने एक दूसरे से जो शक्तिशाली वाइब्रेशन, बाबा की पूरी ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में, मुझ फरिश्ते में समाती जा रही हैं। उसके बाद तो सारे दिन में ये मन की ड्रिल करो, कभी ब्राह्मण बनो, कभी फरिश्ता बनो, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी अपनी नई दुनिया को देखो, कभी अपने आप को मंदिर में देखो। हमारे सामने भीड़ लगी हुई है, अभी मम्मा की पॉइंट सुनेंगे हम, देखना मम्मा को कैसे बाबा ने सैर करा करके कैसे भक्तों को साक्षात्कार कराया, बहुत इंटरेस्टिंग है। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। बॉडी की एक्सरसाइज है ना, पतले होने के लिए, फिट रहने के लिए करते हैं। बाबा ने कहा वो करते रहो, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। मन की एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर मन तंदुरुस्त रहेगा तो शरीर ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा, परंतु अगर मन बीमार है तो शरीर के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज बाबा ने हम बच्चों को बताई है, तो ये दोनों एक्सरसाइजेस हमें करनी है। अभी नेक्स्ट है जो हम संदेश सुन रहे हैं मम्मा के, अव्यक्त संदेश, तो वो संदेश सुनेंगे। जब दादी जो थी मम्मा जी के निमित्त भोग लेकर के जाती हैं, तो आज का जो संदेश है, क्योंकि पिछले संदेश में मम्मा ने बताया था, दादी ने प्रश्न पूछा था कि आपको बच्चों से मिलने का मन नहीं होता है, या तो मिलने के लिए चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो मम्मा ने सिर्फ एक शब्द में आंसर दिया था कि बाबा जैसे चलाए वैसे चलूंगी, मेरा अपना कुछ भी नहीं। और कल मैं एक क्लास सुन रही थी, शाम को अनुभव सुन रही थी, तो उसमें भी एक बहुत सुंदर बात कही कि पहले जो था बाबा सभी बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि बेगरी पार्ट भी था, तो जैसे पहाड़ी के ऊपर जाते थे, वहां पर कंदमूल आदि खाते थे, तो इस तरह से जो था बाबा बच्चों को बहुत खुश भी रखते थे और उनका अटेंशन भोजन की तरफ जाता नहीं, क्योंकि कुछ था भी नहीं। तो बाबा ने मम्मा को कहा, सभी बच्चों से पूछा गया कि कहाँ घूमने के लिए चलेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ, सभी बच्चों ने अपनी अपनी राय दी, बाबा ये फलानी जगह चलेंगे, बाबा फलानी जगह चलेंगे, बाबा फलानी जगह चलेंगे। तो जब सभी बच्चों ने ऐसा कहा, तो फिर बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आप जो है वो बच्चों के साथ मिल करके ये डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ जाना है। तो मम्मा ने, बाबा तो चले गए ये शब्द बोल करके मम्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, तो मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कुछ भी नहीं कहा मुख से, सिर्फ आंखों से ही सब बच्चों को दृष्टि देते हुए एक सेकंड में हम सबको ये रियलाइज करवा दिया कि हमने आज गलती की है। बच्चों ने आज क्या किया, गलती की, क्योंकि मम्मा इतनी निश्चय बुद्धि थी, बाबा में उनका इतना अटूट निश्चय था कि बाबा जो कहे, बाबा जो करे, अगर बाबा दिन बोलता है तो दिन है, बाबा रात बोलता है तो रात है, इतना बाबा, मम्मा को बाबा में निश्चय था। तो मम्मा ने सभी बच्चों को ये एहसास कराया कि अगर बाबा मम्मा से पूछता ना कि मम्मा कहाँ जाना है घूमने के लिए, तो मम्मा ये बोलती कि बाबा जहां आप ले चलो। और इसके ऊपर एक गीत भी बना है ना, तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तुम ले चलो। मेरे को पूरा याद नहीं है, बट ये वर्ड्स याद हैं कि जहां तुम ले चलो तुम्हारे साथ चलूंगा। तो दुनिया में भी तो जब लड़के ना शादी होती है, तो पत्नी भी क्या बोलती है पति के लिए, यही बोलती है कि जहां जहां तुम चलोगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, साथ साया बन करके चलेंगे। तो इस तरह से माना मम्मा ने उनको एक सेकंड में रियलाइज करवा दिया, ये भी नहीं कि आंख दिखाई या कुछ और किया, नहीं, परंतु एक सेकंड में सबको ये एहसास करा दिया कि हाँ आज गलती हुई है। तो फिर सभी ने कहा कि नहीं मम्मा, बाबा जहां पर लेकर के जाएंगे हम सभी वहां पर, सबके माइंड को मम्मा ने एकदम से क्लीन और क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर भी बाबा जैसे चलाएं वैसे चलूंगी, मम्मा ने ये कहा था। आज तीसरा दिन था, और तीसरे दिन में मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने बोला था ना कल की मैं सुनाऊंगी सारा हालचाल। तो आज माँ को बाबा के साथ बगीचे में देखा और साथ में संपूर्ण मम्मा को भी देखा। ठीक है, तो साथ में संपूर्ण मम्मा को भी, आज दादी को जो थी दो मम्मा दिखाई दे रही थी, एक संपूर्ण मम्मा दिखाई दे रही थी और एक साकार मम्मा। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंखें
एक दो रूप तो नहीं देख रही हैं, लेकिन नजदीक जाने से मालूम हुआ कि संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी। फीचर्स अर्थात लक्षण तो एक ही थे, संपूर्ण मम्मा और साकार मम्मा दोनों थी, दोनों के फीचर्स भी एक जैसे ही थे, परंतु फीचर्स माने लक्षण तो एक ही थे। ट्रांसपेरेंट पारदर्शीपन दोनों थी, दोनों ही कैसी थी, एकदम से ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन दोनों की फिर भी पहचान हो सकती थी। साकार मम्मा और संपूर्ण मम्मा की पहचान हो सकती थी। मुलाकात होने के बाद संपूर्ण मम्मा देखने में नहीं आई, जैसे दादी और नजदीक गई तो उनको फिर संपूर्ण मम्मा नहीं दिखाई दी, साकार मम्मा दिखाई दे रही थी। तो बाबा बोले, मम्मा से पूछो कि आज कहाँ कहाँ सैर किया। मम्मा बोली, आज बाबा मुझे सब सेंटर्स की सैर पर ले गए। ये शायद सुना भी दिया है आप लोगों को। वहां देखा कि कई बच्चों को शिव बाबा की याद भले ही थी, लेकिन माँ की याद का पलड़ा भारी था। कईयों के चेहरे बहुत सन्नाटे में और गंभीर भी देखने में आए। कईयों के चेहरों के ऊपर एकदम से सन्नाटा, सुनसान जैसे, गंभीर जैसे बने हुए थे। कोई के तो मुरझाए हुए चेहरे भी थे, कोई हर्षित मुख भी थे, जो देख देख मुस्कुरा रहे थे। सारा चक्कर लगाने के बाद बाबा मधुबन में ले आए। अपनी संदली पर बैठ जैसे मैं मुरली सुनती थी वैसे सुनी। बच्चों का और मेरा ध्यान मुरली में ही था। अब मम्मा अपना बता रही हैं कि मेरा और बच्चों का सबका ध्यान बाबा की मुरली के ऊपर। फिर माँ ने सुनाया कि आज 6 बजे से इंतजार कर रहे थे, बाबा हमें वतन के फल दिखा रहे थे। अब बाबा ने सूक्ष्म वतन में मम्मा को क्या दिखाए, फल दिखाए, और कह रहे थे कि जो अच्छे लगे वे तोड़कर खाओ, जो जो फल अच्छा लग रहा है वो तोड़ करके खाओ। हमने मम्मा से पूछा, मम्मा आज जब साकारी वतन से जा रही थी, आप जब साकार वतन से जा रही थी तो सबसे विदाई भी नहीं ली, क्या आपको मालूम था कि मैं जा रही हूँ? ये दादी ने मम्मा से 3 प्रश्न किए। एक तो कि जब आप साकार वतन से जा रही थी तो आपने विदाई भी नहीं ली। दूसरा, क्या आपको पहले से ही पता था कि मैं जा रही हूँ? माँ बोली, कल ये सुनाऊंगी। माँ को मधुबन में आने का निमंत्रण दिया। आज मम्मा को कुछ स्थूल वतन की स्मृति अधिक थी। मम्मा को साकार वतन की ज्यादा जो थी माना याद आ रही थी और वे बहुत रिफ्रेश थी। बाबा ने कहा, आज मम्मा को भक्तों के पास ले जाना है। पहले तो सुबह सुबह कहाँ लेके गए, सारे सेंटरों के ऊपर लेके गए, फिर मधुबन में लेके गए। वहां पर बाबा ने मम्मा ने बच्चों के साथ बैठ करके मुरली भी सुनी। उसके बाद वतन में एक दृश्य दिखाया जहाँ पर बहुत सुंदर फल लगे हुए थे। बाबा ने कहा, आप अपनी चॉइस का फल खा सकते हो। उसके बाद बोला 6 बजे से ही इंतजार भी कर रहे थे। दादी ने मम्मा से प्रश्न भी पूछा कि जब आप साकार वतन से विदाई जा रही थी तो आपने विदाई भी नहीं ली, और दूसरा, क्या आपको पहले से ही पता था कि आप ये वतन छोड़ करके, साकार वतन छोड़ के स्थूल में सूक्ष्म वतन में जा रही हैं? तो मम्मा ने कहा, ये सारी बातें कल सुनाएंगे। और बाबा ने आगे क्या कहा, आज बाबा मम्मा को भक्तों के पास लेकर के जाएंगे। तो चौथे दिन की बात सुनाते हैं। मम्मा तो बाबा के साथ ही थी। भोग स्वीकारने के बाद मम्मा से पूछा कि कल कहाँ कहाँ बाबा ने सैर कराई। जब मम्मा को भोग स्वीकार करा दिया तो मम्मा से पूछा कि कल बाबा ने सैर कहाँ कहाँ कराई। माँ बोली, बाबा ने कहा, आधे भक्त तेरे और आधे भक्त मेरे हैं। क्योंकि पिछले दिन क्या कहा, आज मम्मा को बाबा भक्तों के पास लेके जाएगा। फिर बाबा ने भक्तों के पास लेके गए तो बाबा ने क्या कहा, आधे भक्त मम्मा के और आधे भक्त बाबा के। तो कुछ भक्त शिव के पुजारी होते हैं और कुछ जो होते हैं माता के होते हैं ज्यादा। तो इसलिए माँ जगदम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती, संतोषी, लक्ष्मी, ये सारी देवियां तो सारे मम्मा के ही तो स्वरूप हैं। तो बोला, आधे आपके आधे मेरे। अब बताओ, आपके भक्तों के पास ले चलो या अपने भक्तों के पास? मम्मा से क्वेश्चन पूछा, कहाँ लेके चलो, आपके भक्तों के पास या फिर अपने भक्तों के पास? फिर तो बाबा ने बहुत सैर कराई, लेकिन एक काली का मंदिर था। देखना, दृश्य बनाना अपने सामने साथ के साथ। एक काली का मंदिर था, वहां बाबा ले गए। वहां देखा तो बहुत भीड़ थी। अब काली का मंदिर है और वहां पर क्या लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। भक्त अपने नियम प्रमाण जा रहे थे। एक भक्त बहुत व्याकुल था और प्रतिज्ञा कर रहा था कि अगर दर्शन नहीं होंगे
तो प्राण त्याग कर दूंगा। होता था ना, ध्यानु भगत की स्टोरी है। क्या कहा, मां दर्शन दोगे दो, नहीं तो अब तो मैं अपना सर का ही खोद के कर दूंगा, चढ़ावा चढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर भी भगत क्या कर रहा था, प्रतिज्ञा कर रहा था, अगर दर्शन नहीं होंगे तो प्राण त्याग कर दूंगा। बाबा बोले, मम्मा भक्तों की पुकार सुनते रहम नहीं आता, भक्तों की पुकार सुनकर के आपको रहम नहीं आता, तो अब इनके सामने जाओ। बाबा ने क्या कहा, अब अपने इस भक्त के सामने जाओ। अच्छा, तो मैं जाकर मूर्ति के आगे खड़ी हो गई। भगत इस साधारण रूप को देख बेचारा हर्षित भी हो रहा था, तो दुविधा में भी पड़ गया। बाबा ने कहा, उसके मस्तक पर हाथ धरो। अब उसके मस्तक पर क्या करो, मम्मा को कहा, अब उसके मस्तक पर हाथ धरो। फिर क्या हुआ, तो मैं जाए उसके आगे ठहरी, मस्तक पर हाथ रखा, वह ध्यान में चला गया और देखा कि कैसे वो की काली अम्बा के रूप में आए खड़ी है। वो काली किसके रूप में खड़ी हुई है, आकर के अम्बा के रूप में दर्शन दे रही है। तो उसको ध्यान में गया और उसको दृश्य दिखाई दिया, काली ही अम्बा है। फिर क्या हुआ, बस चेतन रूप में प्राप्ति देख भक्त तो गदगद हो गया। तो बाबा इस ऐसे समय पर गए कि वो भक्त क्या बोल रहा था, आज दर्शन दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो बाबा ने जाकर के मम्मा के थ्रू यह साक्षात्कार उसको कराया। फिर बाबा ने विदेशी युगल दिखाया, जो अति नौधा भक्त थे, बहुत घायल रूप में अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे और माँ माँ कह बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। अब फॉरेन में भी बाबा ने कहा ना, ये जो आपका आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बहुत सारे अपने कार्मिक अकाउंट के कारण जो है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि वो थे, विदेशी थे युगल, बहुत भक्ति भावना वाले, तो घायल रूप से अंग्रेजी में प्रार्थना कर रहे थे और माँ माँ कह बहुत मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे थे। बाबा ने सुनाया कि भले ही अब ये क्रिश्चियन हैं, लेकिन हैं भारतवासी पक्के भगतम, कोई हिसाब के कारण वहां जन्म मिला है। कल जो पूछा था कि अंतिम समय, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये तो भक्तों का हो गया ना, लास्ट में बाबा ने बोला था कि भक्तों के पास लेके जाएंगे, तो ये दो दृश्य वहां पर सुनाए। और अब जो दादी ने मम्मा से प्रश्न पूछा था कि जब आप साकार बदन से जा रही थी तो विदाई भी नहीं ली, और क्या आप पहले से ही जानती थी कि ऐसा अभी आप जाने वाली हैं, तो उसका उत्तर जो है मम्मा दे रही थी। कल जो पूछा था कि अंतिम में आपको महसूसता थी या नहीं, उस पर मम्मा ने सारा समाचार सुनाया कि 4 दिन पहले ऑलमाइटी बाबा से मुलाकात हुई थी। तो उस लास्ट मिलन में बाबा की बातों से मुझे 100% निश्चय बैठा था कि अब मुझे जाना है, लेकिन 1% ना का था। हाँ, क्या कहा, क्योंकि पहले जब बाबा हमसे मिलता था तो कहता था कि अभी तुमको बहुत सेवा करनी थी। हाँ, अभी तुमको बहुत, जब पहले मम्मा बाबा के साथ मिलती थी तो बाबा हमेशा मम्मा को एक शब्द बोलते, अभी तुम्हें बहुत सा अभी और सेवा करनी है, और सेवा करनी है। परंतु इस बार बाबा ने कुछ ऐसा नहीं कहा। अब बाबा ने क्या कहा, अभी तुमको बहुत सेवा करनी है, अब जाने की बात ही नहीं। जब इससे पहले मिलते थे तो ये आंसर आता था बाबा का, बहुत सेवा करनी है, अभी तुम्हें जाने की बात नहीं। सोचो तुम्हारा तो बहुत बड़ा पार्ट है, आदि आदि ऐसी बातें बाबा करते थे। लेकिन इस बारी जब हमने पूछा कि बाबा कब तक और कितना समय, यह हिसाब किताब है, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मा को लास्ट टाइम में शायद ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो बहुत ही पेनफुल था और उनकी तबीयत ज्यादा डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी। और पहले मम्मा बॉम्बे में थे सेवा में, तो फिर जब उनको प्रॉब्लम शुरू हुआ तो बाबा ने उनको जो है फिर मधुबन बुला लिया था। तो उसमें भी मम्मा ने 1% भी क्वेश्चन नहीं किया कि बाबा यहाँ पर सेवा है, कैसे होगा, कैसे आ जाऊं। मम्मा ने 1 सेकंड भी निर्णय लेने में नहीं लगाया और जैसे बाबा ने कहा वैसे ही मम्मा आ गई। तो लास्ट समय में फिर मम्मा ने बाबा से प्रश्न पूछा था कि बाबा कब तक और कितना समय, यह हिसाब किताब है। तो बाबा बोले बाकी थोड़े समय का ही है, ये इशारा बाबा ने दिया था, बाकी थोड़े समय का ही है, अब जल्दी ही अंत होना है,
और आदि से बाबा उस दिन गंभीरता से मुस्कुरा रहा था, जो लगता था कि कोई गुह्य रहस्य छिपा हुआ था। पहले बाबा नहीं मुस्कुरा थे, परंतु इस बार बाबा थोड़ा सा गंभीरता से मुस्कुरा रहे थे, तो जो लगता था कि कोई गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। साथ में फिर बीच बीच में यही कहता था कि बेटी सूक्ष्म वतन में चलेगी। पहले तो बाबा ने कभी नहीं कहा ये बात, परंतु इस बार बाबा मम्मा से पूछ रहे थे, बेटी सूक्ष्म वतन में चलेगी, वहां चल खेलेगी, बहलेगी। इन सब चरित्रों से पक्का महसूस हो रहा था कि बाबा अपने पास मुझे खींच रहा है। साथ में शरीर की कमजोरी बढ़ती हुई देख और भी पक्का होता जा रहा था। आखिरी दिन दिक्कत हुई, जब लास्ट दिन था मम्मा के शरीर छोड़ने का, तो मम्मा को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, थोड़ा पेन वगैरह ज्यादा था, तो उसलिए फिर पेन ज्यादा था। तो आखिरी दिन दिक्कत हुई, उसमें भी महसूस हो रहा था कि जैसे श्वास खींच रहे हैं। 2 घंटे पहले मेरी शारीरिक शक्ति कम होने, शरीर छोड़ने से 2 घंटे पहले शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी और पक्का समझ में आ गया था। लेकिन मैं बोलूं, मैं बताऊं कि अब ऐसा हो रहा है, ये संकल्प भी नहीं था। आखिर कुछ सेकंड में ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि देह में हूं, लेकिन देह से न्यारेपन का, साक्षीपन का और अशरीरिक कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो रहा था। यह संकल्प ही बाबा ने मर्ज करा दिया कि मैं जा रही हूँ। और क्या कह रहे थे, इस सुनने से भी मैं परे थी। बाकी क्या बोल रहे हैं, मम्मा को कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो संकल्प भी मम्मा को वो सारी बातें भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपने सामने बाबा का पारदर्शी रूप देखा जरूर, लेकिन उस समय भी साकार वतन की, साकारी शरीर की भाषा नहीं आती थी। उसके बाद फिर हमने पूछा, मम्मा शमशान की सीन बाबा ने आपको दिखाई? शमशान, जब मम्मा का आप लोगों को पहले दिन सुनाया था ना कि अंतिम यात्रा पर लेकर के गए थे, तो कैसे सारे 3 की लाइन बना करके आगे भाई, पीछे बहनें, और बॉम्बे और विदेश के भी बहुत सारे भाई बहने एरोप्लेन से, ट्रेन से जो है वो शमशान घाट पर ही पहुंचे थे। तो वो वाला भी दृश्य दादी ने पूछा कि शमशान घाट का सीन आपको दिखाया था या नहीं। माँ बोली, हाँ, बाबा ने सारी सीन ऐसे दिखाई जो अपने ही शरीर को साक्षी हो देख रही थी। अपने ही शरीर का अंतिम संस्कार होते मम्मा साक्षी होकर के देख रही थी। साथ में आप बच्चों के दृश्य को भी देख रही थी कि क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे सबकी स्थिति है। तो ये सारा मम्मा ने सुनाया। अभी आगे जो है वो कल हम सुनेंगे कि कैसे मम्मा ने और भी पॉइंट्स को क्लियर किया। जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, तो मम्मा ने 24 जून को शरीर छोड़ा था, और बाकी सारे जैसे 24 को जब शरीर छोड़ा तो अगले दिन ही अंतिम संस्कार 25 को हुआ था। तो 25 के संस्कार के दिन 24 से लेके 25 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक जो था, कैसे बच्चों के अंदर संकल्प उठ रहे थे, बाबा के साथ सभी मम्मा का आह्वान कर रहे थे, बाबा को बोल रहे थे, बाबा मम्मा को वापस भेज दो, मम्मा लौट करके इसी शरीर में आ जाओ। तो काफी तरह से तो कुछ इसमें अनुभव हुए हैं, वो आप लोगों को कल सुनाएंगे। अभी जो है वो इसका टाइम फिर से कंप्लीट भी होने वाला है, तो अभी योग भी करेंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकते हैं। और दूसरा जो है, कल जो है वो गुरुवार है ना, तो कल गुरुवार के लिए क्या होमवर्क मिला है हम सबको? 6 वाली मुरली। हाँ, जो 6 तारीख को अव्यक्त मुरली चली है, उसका जो 3rd पैराग्राफ है, 3rd पैराग्राफ से लेकर के याद प्यार तक का जो है वो हमें तैयारी करके आनी है। ठीक है, माना 3rd पैराग्राफ से लेकर के जहां तक बाबा ने याद प्यार दिया है वो सारा तैयार करके आए, जिसमें जो है वो उसी में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में कल की मुरली को भी थोड़ा सा पढ़ करके आना, ताकि हम कम से कम ये डेली का अपने लिए लक्ष्य रखना कि मुझे जो है वो कम से कम 5 पॉइंट सुनाने ही हैं। ठीक है, शुरू में। बाकी बीच में से कुछ भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वो थोड़ा सा इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि हमारा अटेंशन जाए कि हाँ ये बात भी बाबा ने। अब आप लोगों से अगर पूछी है ये बात, तो अगर आपसे 10 दिन के बाद भी पूछेंगे ना कि 9 तारीख की मुरली में कौन सा गीत आया, तो हम एकदम से बोल देंगे कौन से ग्रंथ का गायन था, कौन से ग्रंथ की महिमा आई थी, बाबा के लिए कौन सा टाइटल है। तो ये अगर 10 दिन के बाद भी बात पूछी जाएगी तो हमें एकदम से स्मृति में रहेगा। तो इसलिए यही लक्ष्य है कि इस तरह से हम सभी करके चलेंगे। ठीक है, चलो अभी जो है वो 5 मिनट जब तक जो है वो कंप्लीट होता है, बाबा को याद करेंगे
और फिर उसके बाद जो है वो हम बाकी का कल मिलते हैं। यहाँ का मतलब ये सिर्फ ना अभी कल परसों घूमना है कौन सा आर्टिकल रोटी सर ले गए सॉरी यहाँ सारी कुछ बनवान हाँ उदय बनवान पूरे यहाँ पे एक लड़का था ना दुबई में मेरे साथ तैयारी में गया है चाहने के बाद अब क्या किसी से मांगूं अब क्या किसी से मांगूं तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए गुलशन कई महक जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण
ओम शांति। ठीक है, कल मिलते हैं। कल टाइम पर ठीक 4:40 पर सभी ज्वाइन कर लेंगे ताकि समय पर शुरू हो और सभी को फायदा मिले। ठीक है, आप अपने कोई भी हो जिनको साथ में कनेक्ट करना चाहें वो आप ये लिंक जो है उनको शेयर कर